ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामावेदा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन, उसके अंदर हम ये सेक्शन 8.5 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसके अंदर ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, आपका थर्ड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसको आज हम डिराइव करना सीखेंगे। बच्चों, इससे पहले जो मेरी वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन दोनों की डेरिवेशन आपको प्रॉपरली और बहुत ही आसान तरीके से आपको करके दिखाई है। तो जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उन वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग ज़रूर उन वीडियोज़ को पहले जाकर देखिए। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है, तो आइए आज हम इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सामने मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो आपकी इक्वेशन है थर्ड वाली, ये है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या होगी और वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा, उसके रिगार्डिंग आपका ये फॉर्मूला तैयार होता है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले हमें इसका ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सामने आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बार जो मैंने ये ग्राफ था, हम इसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये है हमारा मेन ग्राफ। जैसे आपका जो ये ग्राफ है, ये दो एक्सेस या दो चीज़ों के रिगार्डिंग बनाया गया है, विच इज़ योर वेलोसिटी एंड इज़ योर टाइम। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में आपका ये ग्राफ तैयार किया गया है। ये ग्राफ आपका जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका एक कंबाइंड ग्राफ है। इस ग्राफ की मदद से ही आप अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो ये था आपका मेन ग्राफ, विच इज़ योर ए बी लाइन। अब इस ए बी लाइन को आप ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो ए बी लाइन है, ओरिजिन पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर उठ के बनाई गई थी। ये जो थोड़ा सा ऊपर उठ के बनाई गई है, इसका मतलब है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वो किसी ना किसी वैल्यू पे वो पहले से ही ट्रैवल कर रहा था। जो पहले से ही वो वैल्यू पे ट्रैवल कर रहा था, ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, हमने उसको मान लिया इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है जो पहले से किसी वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, तो हम उसको लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। नाउ फिर ए के बाद ई पॉइंट, यानी कि अगर हम इस ओ के रिस्पेक्ट में देखें तो ओ से लेकर जो पूरा नेट ये फाइनली ई तक का पॉइंट है, जहां तक कि ये आपका ग्राफ उठा है। अब आप देखिए ये ग्राफ बना कैसे। सबसे पहले हमने क्या करा है, इस ए बी को, जहां पर ये ग्राफ आपका बी पॉइंट था, इसके हमने कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस पे परपेंडिकुलरली इसको हमने कनेक्ट कर दिया। मतलब इसके सामने जो इसके एक्सिस हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ कर दी और इस पूरे ग्राफ को ज्वाइन कर दिया है। बाद में हमने एडी लाइन को स्ट्रेटली इसको ज्वाइन कर दिया। तो आपके सामने कुछ इस तरह से फिगर आ जाएगी। अब इस ग्राफ के अंदर हमें 3 सेक्शंस मिल जाते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। इसी 3 सेक्शन का यूज़ करते हुए हम अपने तीनों ही फॉर्मूलेस को डिराइव करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर ओ ई का जो डिस्टेंस है एक कंप्लीट डिस्टेंस है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ तक इसने ट्रैवल किया था। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या थी, हमने इसको ओ ई को मान लिया वी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और ओ सी को हमने मान लिया, क्योंकि ये टाइम एक्सिस पर है, तो ओ सी को हमने मान लिया लेट द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टी। ठीक है बच्चों, तो देखिए जिस जिस एक्सिस पर होते हैं वो हम उसको कंसीडर करते हैं। ये वेलोसिटी के एक्सिस पर था, फाइनल पॉइंट इसका यहाँ था, तो हमने इसको v मान लिया। और ये टाइम का फाइनल पॉइंट यहाँ था, तो o से लेकर c तक का जो उसने टाइम लिया वो मैंने t कंसीडर कर लिया। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम शुरू करते हैं। आपका सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन था, आपने जैसा कि देखा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमारे ये फॉर्मूला बन के आया था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आया था हमारा, एक मैंने आपको बताया था मैथ्स के अंदर कि जैसे मान लीजिए हमें कोई डिस्टेंस निकालना होता है, तो ग्राफ पे जो हमारी पर्टिकुलर शेप बनती है, अगर हम उसका एरिया निकाल लें तो हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। वही हमने यहाँ पर किया था कि आप अपना मेन ग्राफ देखिए ए बी, इसके अंडर, इसके नीचे नीचे जितना एरिया ये कवर कर रहा है स्ट्रेटली, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर सेट है, इसके बाहर हमें नहीं जाना, हमें इसके ठीक नीचे नीचे देखना है। इस बी सी लाइन से लेके ओ ए लाइन तक के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है, अगर हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। तो जैसा कि हमने देखा था, ये एरिया बन रहा है ओ ए बी सी। ध्यान से देखिए बच्चों, ओ ए बी सी विच सीम्स टू बी अ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम जो होता है आपका दो तरह की शेप से मिलकर बनता है, विच इज योर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी एंड योर एक रेक्टेंगल है ए डी सी ओ। ध्यान से देखिए ए डी सी ओ। अगर हम इसे इस फिगर का, इस शेप का ओ ए बी सी का एरिया चाहिए, तो हमें अल्टीमेटली एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी या ए डी सी ओ, इन दोनों का एरिया हमें कंबाइन कर देना है। हमने इन दोनों का एरिया निकाला, कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यूज पुट करी और हमारा ये आंसर आ गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर फिर से इस शेप को लेना पड़ेगा, लाइक ए ओ सी बी या ओ ए बी सी।
हमने ये ट्रेपीजियम ले लिया, जैसा कि आप सामने मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। नाउ अब यहाँ पे हमको इस ट्रेपीजियम को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, हमें डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाना है। इससे पहले वाले हमने सिचुएशन में क्या देखा था, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने दो सेक्शंस था, जहाँ पे एक एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके निकाला था। इसके अंदर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके नहीं निकालना, यहाँ पे डायरेक्टली आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आप ध्यान से देखिए, OABC, इसकी पैरेलल साइड्स क्या है, OA एंड BC, इन दोनों का हमको क्या करना है, सम और उसका हाफ कर देना है, इनटू इस ट्रेपीजियम की हाइट। अब इसकी ट्रेपीजियम की हाइट क्या है, ट्रेपीजियम की हाइट हम लेके चलते हैं परपेंडिकुलरली। कोई अगर ट्रेपीजियम की हाइट परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे गिरती है ग्राउंड पे, तो हम उसकी वो हाइट कंसिडर करके चलते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरा जो ये बेस है, आप जरा ध्यान से देखिए, मेरा बेस है, इस केस में ट्रेपीजियम का मैं बेस लेके चल रहा हूँ BC, तो इसकी हाइट हो जाएगी AD, या फिर हम कह सकते हैं इसकी हाइट हो जाएगी ये OC। बात वही है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है आपकी OA एंड BC, OA एंड BC को मैंने कर दिया इनटू हाइट, हाइट है हमारी, हमने OC कंसिडर कर ली। आप AD कहें या OC कहें, बात एक ही है, क्योंकि आपका AOCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल और इक्वल होती है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, वी नो दैट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि V माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 होता है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू U प्लस 80, वहां से हमने 80 की वैल्यू डिराइव कर ली, U को दूसरी साइड लेके गए तो वो माइनस में हो जाता है, तो V माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। यहां से हमने क्या करा, टाइम की वैल्यू निकाल दी, तो वी कैन से दैट टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस यू, A इधर जाकर दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक हमारी टाइम की वैल्यू आ गई। और इससे पहले जो हमने इक्वेशन सेट करी थी उसके अंदर हम वैल्यूज डाल देते हैं, विच इज योर हाफ OA की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इनिशियल वेलोसिटी U डालेंगे, BC, अब आपका BC क्या है, आप ग्राफ में देखिए, ये देखिए, OE हो या BC हो, इट्स इक्वल टू योर फाइनल वेलोसिटी यानी कि V, तो हमने BC की जगह क्या डाल दिया, V, तो हाफ U प्लस V इंटू OC हमारा हो गया ये टाइम, जो हमने फाइनली टाइम को लेट किया था। नाउ अब हमने क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी और उसके बाद हमने टाइम की वैल्यू भी निकाल दी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू इसके अंदर एडजस्ट करके बाद में हम इसको निकालेंगे। अब हम देखेंगे क्या होता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी कैन से दैट S इज इक्वल्स टू V प्लस यू, और टाइम की वैल्यू हमने डाल दी V माइनस यू अपॉन में A। नाउ यहाँ पे बस मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लग जाता है, हमने क्या करा, डिनोमिनेटर आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो गए, 2A हो गया, ऊपर आप ध्यान से देखें A प्लस B, A माइनस B का एक फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स का यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। ना उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका थर्ड फॉर्मूला डिराइव होकर आ गया, विच इज योर V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। इट्स सो सिंपल स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाना है। जो भी आपने अपने ग्राफ में कंसीडर किया था, ये चीज़ आपको ख्याल रखनी पड़ेगी, आप ग्राफ को क्या क्या लेके चल रहे हैं, क्या आपकी इनिशियल है, क्या आपकी फाइनल है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। इन केस अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए या कोई फर्दर क्वेरी के लिए आप मुझे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई सजेशन चाहते हैं, मुझसे मेरी कोई गाइडलाइंस चाहते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे आपको CBSE बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर होना है, स्कूल्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी मैं आपके लिए एक अच्छी और बहुत अच्छी बेहतर वीडियो बना के मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, किसी भी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे वहां दे सकते हैं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।